नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वियतनाम टीवी। वियतनाम टीवी पर प्राइम टाइम यानी कि रोज रात 10 बजे हम गुजरात के अलग-अलग शहरों के अलग-अलग मुद्दों को उठाते हैं ताकि वो जो सारी समस्याओं से अलग-अलग शहरों के नागरिक जूझ रहे हैं, उन्हें उन समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। दरअसल सरकार तक सीधी-सीधी समस्याओं को पहुंचाने की वियतनाम टीवी की ये कोशिश है और उसी के तहत आज गुजरात के एक और महानगर की बारी और वो है सूरत। डायमंड सिटी हीरा नगरी के नाम से जाना जाता सूरत जो कमर्शियल हब है, व्यापार के नाम पर वहां बहुत कुछ है और ऐसे में सूरत का औद्योगिक विकास भी काफी हुआ है, लेकिन सूरत में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं। आज उन्हीं पर बात करने के लिए सूरत के ही कुछ आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार सूरत में किस तरह की समस्याएं हैं और खासकर पूर्णा में जो खाड़ी की सफाई के नाम पर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है, ये जानेंगे। आखिरकार ये जो पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? तो मेरे साथ आम आदमी पार्टी के महेश अंधन जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। थैंक यू। और हमारे साथ विपुल सुहागिया जी जुड़े हैं। सर, आपका भी चर्चा में स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। चलिए महेश भाई के पास चलती हूँ। महेश जी, किस तरीके की समस्याओं का सामना सूरत कर रहा है और खासकर जिसका मैंने उल्लेख किया, ये जो खाड़ी है जिसकी सफाई के नाम पर हमेशा ही कॉरपोरेशन करोड़ों रुपए खर्च करता है और उसके बावजूद सफाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इन समस्याओं पर? सूरत में खास करके सूरत की जो भी आबादी है उनमें से 30% अंदाजित 30% लोग ये जो सूरत के शहर के बीच में से जो खाड़ी हो रही है पास उनके आसपास रहते हैं। ज्यादातर जो भी खाड़ी को मतलब उसके पीछे पैसा खर्च होता है। अगर आप कहीं सूरत के अंदर सर्वे कराएंगे और जो लोग आसपास रहते हैं उनका सर्वे कराएंगे और उनको बोलेंगे आप कि भाई क्या आपके आसपास में तंत्र द्वारा जो खाड़ी का सफाई अभियान होता है तो बराबर ठीक से होता है या नहीं, तो ज्यादातर लोगों का उनमें से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो खाड़ी के पीछे जितना पैसा खर्च हो रहा है उनमें से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका जो जेसीबी मशीन है उनको सब कामगिरी दी जाती है। उन्होंने थोड़ा सा एरिया 100 मीटर 200 मीटर 250 मीटर जितना एरिया साफ करते हो गए और बाकी का एरिया का सिर्फ पैसा लेते हैं। 10 घंटा जेसीबी चला के 50 घंटे का पैसा वो लोग लेते हैं। तो खाड़ी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मलाई देने का, पैसेदार बनाने का काम मात्र और मात्र सूरत में हो रहा है। जिस तरीके से खाड़ी को सफाई करना चाहिए तो हर साल ये काम होता है। अब हर साल इतना कचरा कहां से आता है खाड़ी के अंदर, ये समझ नहीं आता है। एक तरफ से हम बात करते हैं तो 972 करोड़ रुपए का जो हमारी तापी है उसको शुद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा हुआ है। तो उसके बावजूद यह 2016, 17, 18 की बात है, तब से लेके आज तक क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है? कहां से आता है ये गंदा पानी, कहां से आता है ये कचरा? तो आज तक ये पैसा गया कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। तो सूरत की इन समस्याओं पर हमने बात की और खासकर खाड़ी के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, फिर भी वहां लोग जो है परेशान हैं। आम आदमी पार्टी की ही नेता पायल साकरिया हमारे साथ है सूरत से, जो हमेशा ही सूरत कॉर्पोरेशन की सभा में हमने उन्हें देखा है, मुद्दों को ज्वलंत रूप से उठाते हुए देखा है। पायल जी, बताइए किस तरह की समस्याओं का सामना वहां के लोग कर रहे हैं, क्या-क्या समस्याएं हैं और खासकर ये खाड़ी के नाम पर जो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए बर्बाद तो हो रहे, लेकिन वो तो जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे। कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता है उनके तो जेब में जा रहे सारे के सारे पैसे। उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो खाड़ी सफाई का काम करते हैं उनके जेब में जा रहे। अभी जब से हम चुन कर आए तब से तो हमारे सारे काउंसिलरों के साथ हम सबने एक बार खाड़ी की सफाई खुद से हाथ धरी थी। मतलब जो अभियान जो था वो हमने खुद से हाथ धरा था, फिर बाद में इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आई और काम चालू किया। तो सवाल ये है कि हर बार सफाई के लिए विरोध करना पड़े, हर बार खाड़ी को पैक करने के लिए विरोध करना पड़े, तो ये कहा कि मतलब एक काम क्या करिए महानगर पालिका, उनके जो शासक है वो क्या काम करे, कुछ नहीं। अभी 2 साल पहले एक हमारे जो लिंबायत विस्तार में जो खाड़ी वहां से निकल रही है, गंदी नाली जो निकल रही है, वहां पे भी एक 7 से 8 साल का बच्चा उसमें गिर गया था। वो दलदल था, सारा कचरा जमा पड़ा था, तो उसमें मतलब निकल ही नहीं पाया और उसमें उनकी जान चली गई।
और जी, जब जी। जब बारिश होती है, जब जब हमारे जो मानसून का सीजन आता है, तब तब हम न्यूज में देखते हैं कि हर बार हर साल 2 या 3 लोग खाड़ी में गिरने से, खाड़ी में चले जाने से मतलब उनकी मौत हो जाती है। और जी। ज्यादातर इनकी संख्या बच्चों की है। ज्यादातर जो भी डेथ हो रही है वो बच्चों की हो रही है। अभी पिछले हुँ, साल जो भी हमारा मानसून था, तब जो खाड़ी का पूर आया था लिंबायत विस्तार में ही, तो वहां पे भी एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते खाड़ी में पानी में गिर गया और उनकी वहां पे ही जान चली गई, मौत हो गई। तो जी। हर बार ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन घटना घटने के बाद ये जो शासक है, भाजपा के जो नेता है, वो आते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, फायर की टीम भी काम करती है, लेकिन हुँ, वो मतलब उनका जो सॉल्यूशन होता है कायमी सॉल्यूशन, कि भाई अगले हुँ, साल खाड़ीपुर की वजह से किसी की डेथ ना हो, अगले साल हुँ, खाड़ी की समस्याएं जो है, जिसके उनके आसपास जितने भी घर है, जितने भी लोग रहते हैं वहां पे, उनकी भी हुँ। जो बीमारी की संख्या वो ज्यादा है। अगर हम जी। सूरत में एक सर्वे करेंगे कि जहाँ जहाँ से खाड़ी निकल रही है, जहाँ जहाँ से खाड़ी बह रही है, तो वो हुँ, गंदी नाले के आसपास के जो घर है, कितने लोग इनसे प्रभावित है, और इतने जहाँ तक मतलब खाड़ी बहती है वहां से मतलब वो जो एरिया है उसके हुँ। आसपास में कितने प्राइवेट क्लिनिक खुले हैं, उससे ही जी। हमें पता चल जाएगा कि वो आसपास का विस्तार है, उसमें कितनी बीमारियां मतलब बढ़ती है, कितने लोग आते हैं और हुँ, कितने लोग उसमें एडमिट होते हैं। तो हर हुँ, साल हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं, मलेरिया होता है, और हुँ, जो झाड़ा उल्टी का केस है वो भी बढ़ जाता है। और खाड़ी हुँ, के हिसाब से खाड़ी जहाँ जहाँ से निकलती है वहां पे ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। ड्रेनेज हुँ। के प्रॉब्लम के हिसाब से वो जो पीने की जो लाइन है उसमें भी वो मिक्स हो जाता है पानी। और जी। आखिर में मतलब लोगों के पास जो घर में जो पानी आता है वो साफ के बदले वो ड्रेनेज का ही पानी आता है। ऐसी हुँ, समस्याएं हमें बार बार मिलने मतलब सुनने को मिलती है। और समस्या का सॉल्यूशन जो करना चाहिए वो तो होता नहीं है। और जी। जो जो अभी मतलब पिछले 4 साल से पहले की बात और अभी जो 4 साल हो रहे और आगे के जो आने वाले साल है, उसमें जो है हुँ, खाड़ी की जो समस्या है वो ज्यादा होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले जो खाड़ी की जो चौड़ाई थी वो ज्यादा थी, अभी कम हुँ, कम होते होते अभी बहुत ही एकदम छोटी सी नाली बची है, जहाँ से जी। पानी निकल भी नहीं सकता। जिस हुँ, तरीके से हुँ, ऊपर से पानी आता है और जिस तरीके से आगे जाना चाहिए, दरिया दरिया तक जाना चाहिए, वहां तक हुँ, पहुंचने के लिए जो हमारे मतलब कॉरपोरेशन ने तो क्या है कि भाई जो अपने मानीते लोग हैं उनको मतलब बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, बना लो अपनी मार्केट वगैरह सब। इतना हुँ, दबाण हो चुका है कि पानी हुँ। निकल ही नहीं सकता, और उसी जी, वजह से लिंबायत विस्तार और सनिया अहमद विस्तार में सब जगह पर पानी भर जाता है। और पानी हुँ, भरने के बाद मतलब फायर की टीम तो काम करती है, लेकिन जिस वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई है वो हुँ। उनका सॉल्यूशन कैसे करे ऐसा मतलब कोई नहीं सोचता। बस जी, जब समस्या आती है तब उसी समय मतलब देखने को और बात करने को लिए सब आ जाते हैं कि भाई इस हुँ। तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, लेकिन कायमी जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। जी, बिल्कुल। सूरत महानगर पालिका की विपक्ष नेता पायल साकरिया हमसे बात कर रही थीं और ये जो कहानी आप कह रही है मैम लगता है गुजरात के हर शहर की ऐसी कहानी अगर वडोदरा की बात करें तो विश्वामित्री में बाढ़ की स्थिति ऐसे ही पैदा हो जाती है, भावनगर में भी नदियों में इसी तरह से बाढ़ आती है। हमारे जो शहर हैं नदियों के आस-पास बसे हैं और इस तरह से जब सफाई नहीं होती है और अतिक्रमण हो जाते हैं, तो लोगों को परेशानियों का चाबी काट सामना लीजिए करना लोग लोग तेजी से ऑटोमेटिक। चलिए विपुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपुल सुहागिया, आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। विपुल जी क्या कहेंगे? ये जो समस्याओं के बारे में बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? और जनता को जो परेशानियाँ आ रही है, उस पर जनता क्यों नहीं बोल रही है? आपका जो शहर है, वो पूरे इतना अच्छा देश का सबसे अव्वल नंबर का स्वच्छ शहर है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो खाड़ी बहती है, उसमें बहुत सारी गंदगी है, मच्छर है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, सूरत का स्वच्छता में पहला नंबर तो आया है, लेकिन हुँ, कैसे आया वो एक सवाल है। हुँ, क्योंकि पूरे शहर में खाड़ी में गंदगी इतनी है, कूड़ा इतना है, हुँ, सफाई में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है। हुँ, खाड़ी कांटे के जो लोग हैं, वो खूब परेशान है, मच्छर का खूब उपद्रव है। हुँ, खाड़ी की सफाई का जो करोड़ों रुपए के टेंडर खुलते हैं, लेकिन जो टेंडरिंग में जो काम होता है, वो जो 100 रुपए का काम है वो 10 रुपए का ही काम होता है। बाकी 90 रुपया जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शासकों की जेब में जाता है। इसलिए खाड़ी की बराबर सफाई नहीं हो पा रही है और लोग परेशान है। खाड़ी काटा के लोग जो मच्छर से खूब परेशान है। हर साल खाड़ी पूर आता है, हुँ, तो ये करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है
वो बर्बाद हो रहा है, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है और लोगों को कोई उसका जो टैक्स का पैसा जो भर रहे हैं उसका कोई उसको फायदा नहीं हो रहा है। हम्म। यही कहानी करो- हर शहर की है जहां कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉरपोरेशन के ही पदाधिकारी जो है वो इस कदर की मिली भगत करते हैं कि पैसा जनता का लगता है और सुविधा आखिरकार जनता को मिलती ही नहीं है। तो इसी तरीके की कहानी हर जगह दोहराई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद गुजरात में आज जो परिणाम आए हैं वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फेवर करते हैं। महेश जी क्या कहेंगे, आज परिणाम भी आए हैं और आज हम बात भी कर रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी हैं राज्य में और फिर भी भर भर झोली वोट तो मिल ही रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं परिणाम के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहली बात ये है जो खादी है ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के जो लालची लोग हैं और पैसों की जो लालच है उनके बदौलत है। ये जो खाड़ी है वो एक कुदरती जैसे नेचुरल ड्रेन होता है, जैसे किसान खेती करते हैं उसको जो सिंचाई का पानी मिलता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इनमें से पसार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नगर पंचायत होती है, जितने सरपंच है, सब जगह पर उनका जो शासन है उन्होंने हर जगह पर इस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को परमिशन दे दी है, पैसा बना बना के पैसा खा लेके सब जगह पर उसने जो भी रेसिडेंशियल इलाके पास किए, इंडस्ट्रियल इलाके पास किए और उनका सब पानी खाड़ी के अंदर छोड़ने के लिए 2 नंबर के काम करके पैसे ले लेके उसको परमिशन दे रहे और उनकी बदौलत आज ये खाड़ी हो रही। तो पहले परमिशन दे के पैसा बनाया, अब उसको सफाई करके पैसा बना रहे। ये रही पहली बात। अब आप जब कह रहे हो कि दूसरी बात ये है कि लोग उसको वोट दे रहे, आप शायद एक चीज आपके ध्यान में आई होगी कि आज तक पूरे देश के अगर अंदर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग 20 से 22% से ज्यादा नहीं है। आप हर कहीं पर भी आज लोग भाजपा से नाराज है। वोटिंग डाउन क्यों होती है? लोग भाजपा के शासन से नाराज, इसलिए वो वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये जनता जाग जाएगी कि भाई हमें वोट देने तो जाना ही पड़ेगा, जिस दिन इस देश के अंदर में 90% वोटिंग होने लगेगी, तब भाजपा के एक छोटा से छोटा आदमी वो इस जगह पर अपना शासन चलाने के तरसेगा, उसको एक सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो दिक्कत है कि पूरे वोटर है वो वोट देने नहीं जाते हैं, इसलिए ये चीज आपको दिख रही है। बाकी वोटर अलग अलग पार्टियों में बटे, अलग अलग लोगों में बटे, वो सारे के सारे लोग भाजपा के विरोधी है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कई सारी नीतियों से लोग परेशान तो है, लेकिन उसके बाद भी वोट तो हमेशा ही, जीत तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हो रही, भले ही वोट कम मिल रहे हैं क्योंकि ये तो है कि वोटिंग बहुत कम होता जा रहा है, लोग उदासीन होते जा रहे हैं लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देके क्या करेंगे, वहीं दूसरी ओर लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अगर भाजपा को वोट नहीं किया तो क्या हम कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकते, क्या हम आम आदमी पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो जनता वोटर्स बहुत कंफ्यूज है और उसी बीच सारी चीजों की कमी गुजरात राज्य में, गुजरात जो मॉडल हम देश भर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विदेशों में गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की पोल अब हर कोई खोल रहा है। पायल जी हमारे साथ है जो सूरत महानगर पालिका की विपक्ष नेता भी है और हर सवाल को बुलंदी से उठाती भी आई हैं। पायल जी, ये जो समस्याएं हैं आखिर सुलझेगी कैसे? अगर सालों साल हम एक ही खाड़ी को साफ करने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और जब सफाई की बात आती है नहीं करेंगे, और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात है, ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट हर शहर में चल रहे हैं जिसमें पैसे तो हमारे लग रहे हैं लेकिन असुविधा भी हमारे ही हिस्से आ रही है। आपकी बात सही है, नीति भी बनाई है खाड़ी को पैक करने के लिए, बॉक्स ड्रेन करने के लिए, लेकिन नीति के हिसाब से तो काम होता नहीं है। जो हमने कॉर्पोरेशन में जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं होता है। अगर उस हिसाब से अगर सारा का सारा काम करे, जो भी हमारे सूरत के अंदर सारे गुजरात के अंदर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, जब पॉलिसी बनाते हैं उस हिसाब से अगर काम किया जाए तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि हम खाड़ी को सफाई करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ड्रेन करना होता है, जो मतलब बॉक्स ड्रेन करते हैं, तो बहुत सारी मतलब हमारी सूरत के अंदर जो खाड़ी है तो बॉक्स ड्रेन हो चुकी है, वहां पे ऐसी गंदगी की ऐसी कोई समस्या ही नहीं हो रही है। एक बार अगर बॉक्स ड्रेन करने से अगर उनका सॉल्यूशन लाइफ टाइम हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो नहीं, ये सब करते नहीं है, क्योंकि अगर बॉक्स ड्रेन कर देंगे तो सफाई का जो हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो अपना कॉन्ट्रैक्टर कमाता है वो कैसे कमाएगा, और खाड़ी की जो भी गहराई के लिए जो काम करते हैं वो भी अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है।
तो वो भी क्या कमाएगा? तो जी। इस बीच मतलब ये लोग कभी ऐसा नहीं चाहते कि जो समस्या है वो जड़ से निकलनी चाहिए। वो तो यही चाहते हैं कि भाई हर साल यही समस्याएँ होनी चाहिए हर साल, और जब-जब चुनाव आता है तो इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ते हैं कि भई भाजपा की सरकार है, जहाँ से हम सब मतलब हमारे जो साथ में कॉर्पोरेटर है, महेश भाई है, हमारे विपुल भाई है, हम जिस विस्तार से चुन के आए उसी विस्तार की बात करें हम, तो वहाँ पे हर साल जब-जब चुनाव आता है, वो चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पे मुद्दा क्या रहता है कि भई हम आएँगे तो खाड़ी को पैक करेंगे और खाड़ी की जो समस्या है वो मतलब पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन करते नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है अगर हमने कर दिया तो अगले साल क्या कौन-सी मतलब मुद्दे लेकर वहाँ पे जाए। और सेकंड चीज़, आपको भी पता होगा आज हमारी जो डिबेट चल रही है उसमें मेरे साथी कॉर्पोरेटर यहाँ पे मौजूद है, वो सब है, जैसे कि विपुल भाई है, महेश भाई है। लेकिन आपने भाजपा को भी कॉन्टेक्ट किया होगा कि भई आपके भाजपा के कोई कार्यकर्ता या कॉर्पोरेटर यहाँ पे आके बैठे। हमारे साथ वो डिबेट में भी नहीं बैठेंगे। अगर उनकी इतनी सारी सीट आ रही है, उनको इतने सारे वोट मिल रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो एक छोटे से विस्तार से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उससे क्यों डर रहे? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, कौन से मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको खुद को नहीं पता है। और जैसे महेश भाई ने भी बात की कि भई अभी सारे वोटर्स मतलब हम देखने जाए तो बहुत सारे वोटर्स नाराज़ हैं। ये हमें हमारी मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है हमारे लिए कि भई हमारे जो वोटर्स है वो अभी बाई इलेक्शन सूरत के अंदर था 18 नंबर का, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30% ही वहाँ पे मतदान हुआ, क्यों ऐसा? बाकी सारे लोग हैं उन्होंने क्यों मतदान नहीं किया? वो सोचने की बात है, वही गंभीर बात है। और सॉल्यूशन तब आएगा जब सारे के सारे जो भी शासक है, सब मिलकर ये ठानेंगे कि भई अभी इस बार जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो खाड़ी को बॉक्स ट्रेन करने का प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीटली अगर बॉक्स ट्रेन कर दे और हमारा जो खाड़ी का जो नाली पूरी जो दरिया के पास जाती है, तो उसमें भी क्या है कि हमारा 914 करोड़ का काम तापी शुद्धिकरण का था। कि तापी शुद्धिकरण के तहत हमारी सारी की सारी जो भी लाइन थी ड्रेनेज की, जो तापी में जाती थी, कोई-कोई नालियों में जाती थी और हमारी जो गंदी नाली है वो सीधी तापी में जाती है। तो उनको भी ट्रेन करने मतलब उनको ट्रीट करने के लिए उनको पंपिंग बनाते और फिर सारी जो लाइन है वो इंटरसेप्ट करते। तो ये सब दिखावे के लिए है, जैसे कि हमारे वरियाव के अंदर जो 2 साल का बच्चा स्टॉर्म लाइन की जो चेंबर था उसमें गिर गया था। अभी तो बारिश भी नहीं है, मानसून भी नहीं है, फिर भी वहाँ जी। पे पानी कैसे आया? क्योंकि ड्रेनेज लाइन उनमें कनेक्ट थी और उसी वजह से सारी की सारी जो घटनाएँ बनी और 2 साल के बच्चे ने जान गँवाई है, तो वो कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम है और कॉर्पोरेशन की भूल के कारण हुआ है। बल्कि जी। उसमें तो हम बहुत सारा खर्चा करें, 914 करोड़ तो कम तो नहीं होता रुपया, बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसी घटनाएँ क्यों घटती है? क्योंकि उनमें दाना मतलब जो नीति होती है ना, नियत होती है, वो नियत नहीं है काम करने की। वरना तो बहुत सारी हमारे जो इंजीनियर है, हमारे जो पालिका के जो कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी-अच्छी मतलब पूरी डिज़ाइन बनाई है और पूरी जी। पॉलिसी बनाई है कि इस पॉलिसी के तहत अगर हम काम करेंगे तो ये जो हर साल जो पानी भरावे का प्रश्न होता है, खाड़ी का पानी घर में घुसने का प्रश्न होता है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जी। होता क्या है कि उसमें काम कौन करे, वो सबसे बड़ा प्रश्न है और इसीलिए सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो घटने की जगह बढ़ती जा रही है। पहले तो नदी को गंदा करो, खुद कॉर्पोरेशन का ही पानी नदियों में छोड़ा जाता है, दूषित पानी, गटर का पानी, हर तरह का पानी नदियों में, खाड़ियों में, बरसाती कांसों में छोड़ दिया जाता है और जब वो भर जाती है, दूषित हो जाती है, तो फिर उसे साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करो। ये गुजरात में हर जगह चल रहा है, मुझे लग रहा है देश भर में हर जगह चल रहा होगा, लेकिन गुजरात मॉडल तो अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ ही रहा है, क्योंकि अगर सूरत सबसे अच्छा और साफ सिटी है, उसके बावजूद अगर खाड़ी जो सालों से बनी हुई एक समस्या है, उसे नहीं सुलझाया जा रहा, तो सवाल तो उठते हैं। विपुल जी के से आखिरी सवाल पूछूँगी। विपुल जी कैसे ये कैसे होगा? आखिर सालों से जब बातें ही हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को क्या करना होगा? सरकार को क्या करना होगा? कैसे ये समस्या का निवारण होगा? कैसे वो पॉलिटिकल विल लाई जाएगी कि आखिरकार ये होना चाहिए, ये लोगों के हित में है? जी, ये जो सरकार है मार्केटिंग की सरकार है। ये कोई ना कोई मुद्दे पे मार्केटिंग, धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए जो मार्केटिंग करते हैं, उसके कारण लोगों को भावनाओं के वहन में बहका के लोगों से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो खत्म होगा। इसके लिए इसका उपाय एक ही है, आम आदमी पार्टी अभी जो शुरू हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। सूरत में 27 सीट आई। आज जो नगर पालिका के स्थानिक स्वराज के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें 35 से ज्यादा सीट आई है। तो इसका एक ही उपाय है, कांग्रेस अभी खत्म हो गई है,
भाजपा का अभी जो है वो उसका जो कार्यकाल है वो मतलब खत्म होने में है, क्योंकि उसके सामने अभी जो आम आदमी पार्टी आई है उसमें जो लोगों का, जनता का जीवन कैसे सरल होवे, लोगों का काम कैसे सरल बनाए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज जो सूरत में हम लोग काम कर रहे हैं, आज जो हमारे वार्ड में ये पायल बहन है, महेश भाई है, उसके वार्ड में हम जो काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन जो सरल बनाया, उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। और काम देख के लोग अभी आगे जो चुनाव आएगा, वो लोग काम देख के हमको वोट देंगे, और ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन की एक मिसाल जगेगी, और एक ना एक दिन जरूर आम आदमी पार्टी शासन में आएगी, और ये जो भाजपा का जो तानाशाही है उसको रोकेगी और लोगों का जीवन सरल बनाएगी। चलिए, करीब 1 आध साल में ही चुनाव आने वाले हैं और स्थानीय स्वराज के चुनाव, आज तालुका पंचायत, जिला पंचायत, अलग-अलग जगह उपचुनाव भी हुए हैं, लेकिन महानगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे, कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे ये साल खत्म होगा या 2026 की शुरुआत में हम महानगर पालिकाओं के चुनाव को फेस करेंगे और तब असलियत बिल्कुल सामने आ सकती है। वैसे आज जो आया है वो भी एक आईने समान है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। ऐसे में विकल्प को, अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। कुछ महीने विपक्ष के पास भी है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं या फिर बात करूं आम आदमी पार्टी की या बीएसपी, जो आज किंग मेकर 2 जगह साबित हो रही हैं, तो ये सारे जो छोटे-छोटे दल हैं, मुझे लग रहा है उन्हें भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा और लोगों को एक मजबूत विकल्प अगर देंगे तो उन्हें ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि अगर हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आखिरकार किसको करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं महेश भाई? हाँ, मैं हाँ, कहना चाह रहा था ऐसा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी, जैसे विपुल भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो लेकिन उसके उसके आने के बाद में ये सब चीज कैसे होगी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी में मोस्ट ऑफ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, हमारे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। अब जैसे खाड़ी की बात करें तो हमारे पास में इसके लिए, इसके पीछे का प्रोजेक्ट भी है। ऐसा नहीं कि हम सीधे चलो आम आदमी पार्टी आ गई और खाड़ी। सूरत जैसे शहर हो या कई ऐसे सिटी है, ये खाड़ी की जो प्रॉब्लम है ज्यादातर सिटियों की प्रॉब्लम है, और मोस्ट ऑफ सिटी के पास में नदी बह रही है। जैसे सूरत में बात करें तो सूरत के अंदर में जो खाड़ी का प्रवेश है, जहां से होता है खाड़ी का एंट्री, तो हमारे पास में वो खाड़ी सूरत में से सीधी, जैसे कामरेज एरिया है, कामरेज के पास के हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट तापी नदी के पास, और हम वहां पर बड़ा सा एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देवे, तो जितना गंदी नाली का पानी खाड़ी के पास आता है वो पानी हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करके हम सीधा तापी नदी के अंदर उस पानी को बहा सकते हैं। उससे हमारे पूरे 35-40 किलोमीटर की जो खाड़ी है उसके अंदर आने वाला पानी का पूरी जो ड्रेनेज की समस्या है पूरी सॉर्ट आउट हो रही है। और ऐसा नहीं कि इसमें 2000-3000 करोड़ लग सकते हैं, इसके लिए हमें सिर्फ 250-300 करोड़ रुपए के अंदर में हमें पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट है, हमने बोर्ड में भी रखा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि भारतीय जनता चाहती है कि 200 करोड़ रुपए खर्च करके कमीशन कितना मिलेगा, 2 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, लेकिन इनको चाहिए 500 करोड़ रुपया, तभी वो प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ तक ले जाना पड़ता है। तो दिक्कत ये है, इसलिए जानबूझकर ये पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, लेकिन जानबूझकर उसको ये काम नहीं करता। और आम आदमी पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे वो इसका शॉर्ट आउट भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें मत दे दो, हमें वोट दे दो और हमें जिता दो, लेकिन हमें जिताने के बाद हम ये सारी समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसका भी हमारे पास में पूरा वो ब्लूप्रिंट तैयार है। चलिए, ब्लूप्रिंट तैयार है और इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सूरत की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वैसे सत्ता में आने के बाद ये सारी बातें कितनी साकार हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे-सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।